Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to another lecture of electrical machines. So इससे पहले लेक्चर में हम लोगों ने ट्रांसफार्मर को देखा था। ट्रांसफार्मर का इंट्रोडक्शन हमने दिया था। उसके बाद we have studied about why the transformers are utilized in the distribution and the transmission of power system. और उसके बाद we have studied about losses in a transformer, and then we have draw exact model of a transformer and the exact equivalent circuit of a transformer. Okay, so today we will study about voltage regulation. So what is actually voltage regulation? Okay, so voltage regulation पर जाने से पहले आप लोगों को कुछ चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। ये डायग्राम जो है, दिस इज द एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ रियल ट्रांसफार्मर। ठीक है, कि रियल ट्रांसफार्मर में आपके पास ये लॉसेस होते हैं। सेकेंडरी साइड पे यहाँ पे आपका लोड लगा होता है और प्राइमरी साइड पे आप लोग जो है वोल्टेज देते हैं। ठीक है, तो अब आप सेकेंडरी साइड पे जो लोड आप लगाते हैं, तो अगर वो लोड आप वेरी करते हैं तो आपके पास परसेंटेज चेंजेस आएंगे। ठीक है, तो इसके डिफरेंस को हम वोल्टेज रेगुलेशन कहते हैं। अब लोड वेरी करने से सेकेंडरी वोल्टेज जो है तो उस पर क्या इफेक्ट होगा। ठीक है, सो वी हैव टू स्टडी अबाउट दिस। ठीक है, सो उससे पहले मैं आप लोगों को बोर्ड के ऊपर एक डायग्राम में समझाना चाहता हूँ। ये अगर आप देखें तो लेट्स सपोज दिस इज योर ट्रांसफार्मर। ठीक है, लेट्स सपोज सिंगल फेज ट्रांसफार्मर की हम बात कर रहे हैं। दिस इज सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। सो दिस इज योर applied voltage. Okay, yeah, let's suppose if we are talking about the three phase transformer. So three phase transformer में क्या होगा? थ्री फेज ट्रांसफार्मर में आपके घरों का एग्जांपल आपको देता हूँ कि आपके घर के बाहर जो ट्रांसफार्मर होता है, ठीक है, ये आपके घर के बाहर ट्रांसफार्मर है, ये इनका इनपुट है। ठीक है, नॉर्मली इसका इनपुट जो होता है फेज 1, फेज 2 एंड फेज 3। ठीक है, दिस इज इनपुट, दिस इज 1, 2, 3 and this is 4. This is phase 1, this is phase 2, this is phase 3 and this is neutral. इसका इनपुट जो है वो नॉर्मली 11 किलो वोल्ट्स होते हैं और जो आउटपुट होता है ये तकरीबन 240 वोल्ट्स होते हैं। ठीक है, अब आप लोग क्या करते हैं कि नॉर्मली जो डोमेस्टिक लोड्स होते हैं, ठीक है, ये लेट्स सपोज ये एक घर है। ठीक है, और ये दूसरा घर है। ठीक है, और इसी तरह दिस इज द थर्ड हाउस। ठीक है, और लेट्स सपोज यहाँ पे ये एक इंडस्ट्री है, ये एक इंडस्ट्री है, इसका बिल्डिंग में थोड़ा बड़ा बना रहा हूँ। ठीक है, अब इस घर को आपने जब इलेक्ट्रिसिटी देनी है तो आप एक फेज से और एक न्यूट्रल से आप इसको पावर देते हैं। ठीक है, इसी तरह दूसरे घर को, ठीक है, उसको लेट सपोज आप इस फेज से और इस न्यूट्रल से आप उसको पावर दे रहे हैं। ठीक है,
और जो इंडस्ट्री है, ठीक है, या ये जो हाउस है इसको आप यहां से पावर दे रहे हैं, ठीक है। और जो इंडस्ट्री है, दिस इज इंडस्ट्री, इस इंडस्ट्री को 3 फेज पावर चाहिए, यानी इस इंडस्ट्री को आप क्या देते हैं, यहां से भी पावर देते हैं, ठीक है, ठीक है। आप उनको 3 फेजेस देते हैं और उनको न्यूट्रल भी देते हैं। 3 फेज इनको आप देते हैं, इसको आप सिंगल फेज देते हैं, इसको भी आप सिंगल फेज देते हैं, इसको भी आप सिंगल फेज देते हैं। सॉरी, दिस इज सिंगल फेज, सिंगल फेज। सो नॉर्मली ये आपके ट्रांसफार्मर पे ये लोड होता है, ये सारा लोड जो है ये पैरेलल में कनेक्ट होता है। ट्रांसफार्मर के आगे जो लोड होता है वो किस में कनेक्ट होता है, पैरेलल में कनेक्ट होता है। फिर आगे आपके ये जो घर है, लेट्स सपोज इस घर का जो लोड है ये भी पैरेलल में कनेक्ट होता है। दिस इज लेट्स सपोज फैन, ठीक है, और लेट्स सपोज दिस इज ट्यूब लाइट, ठीक है, दिस इज लेट्स सपोज एसी। तो इस घर का जो लोड है ये किस में कनेक्ट है, ये है, दिस इज लेट्स सपोज वोल्टेज, ये उसका बटन है, ठीक है, ये इसका स्विच लगा हुआ है, ये एसी का स्विच है। इसी तरह इस घर का जो लोड है, ठीक है, लेट्स सपोज ये आपके पास इस्त्री है, ये आपके पास फैन है, ये आपके पास एसी है, दिस इज टीवी, इसी तरह सेम इस घर का भी आपके पास लोड है, ठीक है। सेम लोड है आपके पास, पैरेलल में लगा हुआ है। अब होता क्या है कि ट्रांसफार्मर के साथ हर एक घर जो है ये सारे घर पैरेलल में कनेक्ट है, ये इंडस्ट्री पैरेलल में कनेक्ट है, ठीक है, और हर घर में सारे अप्लायंसेस जो है ये पैरेलल में कनेक्टेड है, ठीक है। यहां तक आप लोगों को बात क्लियर होगी। अब आपके पास क्या है, अब आपके पास ये इस घर का सारा लोड जो है वो एट अ टाइम ऑन नहीं होगा, इस घर का सारा लोड जो है सेम टाइम पे ऑन नहीं होगा, इस घर का सारा लोड जो है वो सेम टाइम पे ऑन नहीं होगा, ठीक है। लेट्स सपोज कि ट्रांसफार्मर के ऊपर कोई लोड नहीं है, हम अज्यूम करते हैं। जब ट्रांसफार्मर के ऊपर कोई लोड नहीं होगा तो व्हाट डज इट मीन, इसका क्या मतलब है कि सारे जो स्विचेस है ये ओपन है, ये क्या है, ओपन है। ट्रांसफार्मर के ऊपर क्या है, कोई लोड नहीं है, तो फिर आपके पास ट्रांसफार्मर का क्या होगा, ठीक है। लेट्स सपोज ट्रांसफार्मर पे कोई लोड नहीं है, नो लोड, तो नो लोड को मैं इस तरह शो कर सकता हूं, सारे ओपन है, ये पैरेलल में लगे हैं, ठीक है, ये सारे पैरेलल में लगे हैं, ये स्विचेस जो है ये क्या है, ये ओपन है, क्या है, ओपन है। सो इट्स मीन दिस इज नो लोड कंडीशन ऑफ अ ट्रांसफार्मर। कि ट्रांसफार्मर पर नो लोड का क्या मतलब है कि सारे स्विचेस जो है वो क्या है, वो ऑन है, मतलब कोई लोड जो है वो कनेक्ट नहीं है, कोई भी चीज नहीं चल रहा। सो इट्स मीन कि यहां इस कंडीशन में आपका ट्रांसफार्मर जो है वो क्या है, ये नो लोड पे है, और यहां पे क्या है, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस,
इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है और इनफाइनाइट रेजिस्टेंस कोई करंट ड्रा नहीं कर रहा, यानी कोई भी घर जो है वो क्या है, करंट जो है वो ड्रा नहीं कर रहा। फुल लोड का क्या मतलब है कि इन सब ने अपना स्विच जो है ऑन कर दिया, तो नाउ द ट्रांसफार्मर इज फुली लोडेड। यहां पे आप देखिए ट्रांसफार्मर क्या है, फुली लोडेड है। ये इस घर का जो इंटरनल लोड है वो सारा पैरेलल में कनेक्ट है, इस घर का इंटरनल लोड पैरेलल में कनेक्ट है, इस घर का इंटरनल लोड पैरेलल में कनेक्ट है, और ये तीनों घर भी पैरेलल में कनेक्ट है। तो इसका क्या मतलब है कि जब सब लोगों ने लोड ऑन कर दिया तो ट्रांसफार्मर किस पे ऑपरेट हो रहा है, फुल लोड के ऊपर। तो फुल लोड के ऊपर आप मुझे बताएं कि जब इतने सारे रेजिस्टर्स जो है वो पैरेलल में लगे हो, इतना सारा लोड पैरेलल में लगा हो, तो आप लोगों को पता होगा, सर्किट एनालिसिस के कोर्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब आपके पास 4-5 रेजिस्टर्स पैरेलल में लगे होते हैं तो उसका जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस बनता है वो उन रेजिस्टेंसेस में जो सबसे कम वैल्यू का रेजिस्टेंस होता है उससे भी कम आता है। मैं रिपीट कर रहा हूं, लेट्स सपोज यू हैव 4 रेजिस्टेंसेस, ठीक है, दीज आर 4 रेजिस्टेंसेस, 10 ओहम, 20 ओहम, 1 किलो ओहम, ये सारे क्या है, पैरेलल में कनेक्टेड। इसका जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस आएगा वो 10 ओहम से कम होगा, ठीक है। ये एक बेसिक प्रिंसिपल है, ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस जो है वो क्या होगा, कम होगा। तो अगर ट्रांसफार्मर का फुल लोड कंडीशन आप देखें, फुल लोड, तो फुल लोड पे क्या होगा कि लेट्स सपोज अगर लोड को मैं रेजिस्टेंस से करता हूं डिनोट, तो ये रेजिस्टेंस जो है ना ये वेरी लो रेजिस्टेंस होगा, वेरी लो रेजिस्टेंस, ठीक है। तो वेरी लो रेजिस्टेंस जो है वो क्या करेगा, ज्यादा करंट ड्रा करेगा, ठीक है। सो दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ अ ट्रांसफार्मर ऑन फुल लोड एंड ऑन नो लोड, ठीक है। ये ट्रांसफार्मर का कॉन्सेप्ट है कि जब हम कहते हैं कि ट्रांसफार्मर इज ऑपरेटेड ऑन फुल लोड, तो व्हाट डज इट मीन, एंड व्हेन वी से दैट द ट्रांसफार्मर इज ऑपरेटेड ऑन नो लोड, तो फिर इसका क्या मतलब है, ठीक है। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों को बताऊं, अभी मैंने लोड को रेजिस्टर से रिप्रेजेंट किया है, बट टेक्निकली दिस इज नॉट करेक्ट, टेक्निकली ये ठीक नहीं है। आपका जो लोड है ये तो मैंने आप लोगों को समझाने के लिए कर दिया, लेकिन आपका लोड जो है वो कभी भी पेवरली रेजिस्टिव नहीं होता। क्यों? लेट्स सपोज अगर आप अपने घर की एग्जांपल ले लें तो उसमें ट्यूब लाइट होगा, उसमें रेफ्रिजरेटर होगा, उसमें वॉशिंग मशीन होगा, तो इसमें कुछ लोड जो है वो इंडक्टिव लोड होगा, कुछ कैपेसिटिव लोड होगा, कुछ पेवरली रेजिस्टिव लोड होगा, ठीक है। तो आपका जो लोड होता है वो एक्चुअली उसको अगर आप मॉडल करना चाहते हैं तो एक प्योर रेजिस्टर से आप उसको मॉडल नहीं कर सकते, एक्चुअली उसको आप एक इम्पीडेंस से, एक इक्विवेलेंट इम्पीडेंस से आप उसको मॉडल करेंगे, ठीक है। तो वो जो इक्विवेलेंट इम्पीडेंस है, ठीक है, अब वो इम्पीडेंस जो है उसका अगर नेट इफेक्ट देखा जाए तो वो इंडक्टिव भी हो सकता है, वो कैपेसिटिव भी हो सकता है, और वो प्योरली रेजिस्टिव भी हो सकता है, ठीक है। सो ये जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए मैंने रेजिस्टर का एग्जांपल दिया, एक रेजिस्टर लगा लिया अपनी आसानी के लिए, लेकिन टेक्निकली आप रेजिस्टर नहीं लगा सकते। रीजन भी मैंने आप लोगों को बता दिया कि आपका जो लोड होता है वो प्योरली रेजिस्टिव नहीं होता, ठीक है। आप पूरे लोड को अकोमुलेट करते हैं और उसका नेट इम्पीडेंस आप निकालते हैं, तो उसके बेस पे आप डिसाइड करता है कि आपका लोड जो है इंडक्टिव है, आपका लोड जो है कैपेसिटिव है, आपका लोड जो है वो रेजिस्टिव है, ठीक है। सो ये वोल्टेज रेगुलेशन में जाने से पहले
these were some important technical things, ठीक है, that I need to discuss with you people. So अब हम जाते हैं वोल्टेज रेगुलेशन की तरफ। अब उम्मीद है कि वोल्टेज रेगुलेशन का कॉन्सेप्ट है वो आप लोगों को याद हो जाएगा और आप लोग उसको इजीली अंडरस्टैंड कर लेंगे, ठीक है। सो just give me 2 minutes. So dear students, this was the exact equivalent circuit of a transformer. तो अब यहाँ पे आप लोग देखें कि when there is no load condition, so no load condition पे क्या होगा, primary पे there will be a voltage and at the secondary there will be an open circuit. तो no load voltage पे क्या होगा कि जो वोल्टेज यहाँ पे अपेयर होगा सेकेंडरी साइड पे, वो ट्रांसफार्मर के टर्मिनल्स पे क्या होगा, वो आपके पास आएगा। क्यों? क्योंकि दिस इज ओपन सर्किट, ठीक है। बट वंस द लोड वेरीज, ठीक है, पहले आपने कोई भी आपने जो अप्लायंसेस थे, कोई भी घर जो था वो उसमें कोई भी लोड ऑन नहीं था। अब आहिस्ता आहिस्ता आप लोड जो है क्या कर रहे हैं, ऑन कर रहे हैं। तो आप ओपन सर्किट से आप किस तरफ जा रहे हैं, यू आर गोइंग टूवर्ड द शॉर्ट सर्किट, यानी आप इनफाइनाइट इंपीडेंस से कम इंपीडेंस की तरफ जा रहे हैं। तो देखिए, लेट्स सपोज स्टार्ट में रेजिस्टेंस ज्यादा है। रेजिस्टेंस ज्यादा क्यों है? क्योंकि आपने लेट्स सपोज एक बल्ब ऑन किया है, ठीक है, तो पैरेलल में एक रेजिस्टर है, या आपने लेट्स सपोज बल्ब ऑन किया है तो पैरेलल में क्या है, एक रेजिस्टर है। बल्ब के साथ आपने फिर क्या ऑन किया, इस्त्री भी ऑन कर दी, तो पैरेलल में क्या हो गए, दो इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, तो उनका जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। फिर आप जो है चीजें ऑन करते जा रहे हैं, अपने अप्लायंसेस जो है वो ऑन करते जा रहे हैं, तो रेजिस्टेंस क्या हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है। तो यू आर मूविंग टूवर्ड द लो रेजिस्टेंस। सो जब आप लो रेजिस्टेंस की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, ज्यादा करंट फ्लो करेगा, और जब करंट फ्लो करेगा तो यहां पे भी ड्रॉप होगा। यानी जो आपका नो लोड वोल्टेज था, जो नो लोड वोल्टेज था और जो फुल लोड वोल्टेज की तरफ जब आप जा रहे हैं तो उसमें आपके पास वेरिएशंस आएंगे। क्यों? क्योंकि नो लोड पे ये सारा का सारा वोल्टेज इधर आता था, करंट फ्लो नहीं कर रहा था, तो यहां पे कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं था। लेकिन जैसे आप लोगों ने लोड कनेक्ट करना स्टार्ट कर दिया तो करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया। तो जब करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया तो यहाँ पे जो वोल्टेज था उसका कुछ पोर्शन यहाँ पे ड्रॉप हुआ और कुछ पोर्शन यहाँ पे ड्रॉप हुआ। तो जैसे जैसे आप लोड बढ़ाते जाते हैं आपके पास जो आउटपुट पे जो सेकेंडरी पे वोल्टेज है उसमें वेरिएशंस आती रहती है। तो ये जो वेरिएशंस है नो लोड और फुल लोड के दरमियान, या इसको हम क्या कहते हैं, वोल्टेज रेगुलेशन कहते हैं हम इसको, ठीक है। सो दिस इज वोल्टेज रेगुलेशन, दिस इज वोल्टेज रेगुलेशन, ठीक है। यहां पे आप देखिए व्हाट इज वोल्टेज रेगुलेशन। वोल्टेज रेगुलेशन इज द नो लोड सेकेंडरी वोल्टेज माइनस full load secondary voltage divided by full load secondary voltage into 100%. Now, what is the no load secondary voltage? That is Vp by alpha minus Vsl divided by Vsl into 100%. So this was all about voltage regulation. ठीक है? Now we will develop a phasor diagram for the transformer. So as I have told you people that the load on a transformer, it may be resistive load, it may be inductive load, it may be capacitive load, depending upon the connected load and other factors. Okay, so to determine the voltage regulation of a transformer, it is necessary to understand the voltage drops within it. Consider the simplified transformer equivalent circuit. In this figure, the effects of the excitation branch on the transformer voltage regulation can be ignored. Okay, so now what we have to do, we have to apply
apply KVL. So this is the voltage rise and this is the voltage drop. So this voltage rise, यहाँ पे जो voltage है, that is equal to Vp by alpha. So this is Vp by alpha is equal to, this is V secondary, this is R equivalent IS, this is JX equivalent IS. So इस लूप पे अगर आप KVL अप्लाई कर रहे तो ये वोल्टेज यहाँ पे है, यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप है, यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप है, यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप है, एंड दिस इज द वोल्टेज राइज. तो जब आप इस पे आप अप्लाई करते हैं तो यू गेट दिस इक्वेशन. ठीक है. सो नाउ दिस Vp by alpha is now we have to compute the. Now what happened if the power factor is lagging? So what does it mean if the power factor is lagging? If the connected load, if the nature of the connected load, if the nature of the equivalent connected load on the transformer is inductive, so it means the power factor of a transformer is lagging. Okay? ट्रांसफार्मर का पावर फैक्टर पहले से डिफाइन नहीं होता. द पावर फैक्टर इज एक्चुअली एसोसिएटेड विद द लोड कनेक्टेड ऑन द ट्रांसफार्मर. सो इफ द लोड कनेक्टेड टू द ट्रांसफार्मर इज इंडक्टिव इन नेचर, मीनिंग देखिए ट्रांसफार्मर पे कनेक्ट जो लोड होगा वो रेजिस्टिव भी होगा, वो कैपेसिटिव भी होगा, वो इंडक्टिव भी होगा, वो रेजिस्टिव इंडक्टिव का कम्बिनेशन भी होगा, रेजिस्टिव कैपेसिटिव का कम्बिनेशन भी होगा, रेजिस्टर कैपेसिटर कनेक्टर का कम्बिनेशन भी होगा. लेकिन उसका जब नेट इफेक्ट आप देखते हैं ना, तो अगर वो इंडक्टिव बन रहा है तो उसका पावर फैक्टर क्या होगा? लेगिंग होगा. और जब पावर फैक्टर लेगिंग होगा तो इस इक्वेशन को जब आप प्लॉट करते हैं तो व्हाट यू विल गेट? यू विल गेट दिस फेजर डायग्राम. सो हाउ दिस फेजर डायग्राम इज एक्चुअली ड्रॉन? दिस इज एक्चुअली Vp by alpha is equal to Vs plus R equivalent Is plus Jx equivalent Is. Now this is Vs. This is what? This is Vs. Now if this is Vs and the power factor is lagging, so what does it mean? It means that the current lags the voltage by an angle theta. So यहाँ पे देखें, this current lags the voltage by an angle theta. So this is due to lagging power factor. Now Vs के बाद क्या है? R equivalent Is. Now Is V के साथ इतना एंगल बना रहा है. R equivalent जब उसके साथ मल्टीप्लाई होगा, so this vector plus this vector, this vector is actually R equivalent Is. ठीक है. यहाँ पे आप देखें कि ये इस वेक्टर के साथ सेम एंगल बनाता है, थीटा सेम एंगल बनाता है. तो दिस इज R equivalent Is. उसके बाद क्या है? Jx equivalent Is. यानी इस वेक्टर के साथ ये वेक्टर ऐड करो. सो व्हाट डज इट मीन बाय J? J एक्चुअली रिप्रेजेंट डिग्री 90. कैसे? 0 प्लस J. सो व्हाट इज इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा? 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर अंडर द रूट, ये उसका एम्पलीट्यूड होगा. एंगल कैसे होगा? टेंजेंट इनवर्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स पार्ट डिवाइड बाय रियल पार्ट. सो इफ द कॉम्प्लेक्स पार्ट इज J, it means 1 and the real part is 0, so tangent inverse of infinity always equal to 90. So यहाँ पे जो एंगल है that is 90, and why it is 90? Due to this J. ठीक है. So this plus this plus this, ये किसके बराबर है? This is Vp by alpha, so this is Vp by alpha. So this is the phasor diagram for a transformer where the nature of the connected load is inductive and the power factor is lagging. Now what will happen if the power factor is unity? So now if the power factor is unity, so power factor unity will be there if the connected inductive load cancel out the connected capacitive loads, so only the resistive load will be there. So in case of resistive load, there will be, the power factor will be unity and the angle between the voltage and the current will be 0. The angle between the voltage and the current will be 0 and the power factor will be unity. So now what happened? This is Vs, so this is Vs plus R equivalent Is. So what is the angle between Vs and Is? ठीक है. So the angle between Vs and Is is 0. R equivalent Is इसके साथ ऐड करें, एंगल 0. Jx equivalent Is, so the J actually represent 90 degrees, so this is Jx equivalent Is and this is the resultant. Okay.
So this is the phasor diagram for a transformer having only resistive load and the power factor is unity. Now what will happen if the connected load is capacitive? When the connected load is capacitive, the power factor will be a leading power factor. All these you have studied in your basic circuit analysis course. Okay, so there is no need to explain these things. It is understood when the power factor is lagging, when the power factor is unity, and when the power factor is leading. Okay, so in case of leading power factor, actually what does it happen? Leading power factor के केस में the current leads the voltage. So this is Vs, this is Is. So now the current leads the voltage. Now this is Vs plus R equivalent Is. This is R equivalent Is and J इसके साथ 90 बनाएगा. So this is Jx equivalent Is and this is the resultant. Now अब आप देखिए कि this is the secondary voltage. This is the secondary full load voltage. This is the secondary no load voltage. तो यहां पे आप देखिए कि full load minus no load. What is power factor? Power factor is actually no load minus full load. ठीक है? So no load minus full load अगर आप देखें, ठीक है, तो अब आप मुझे बताएं कि इन तीन केसेस में आपके पास पावर फैक्टर क्या आएगा. यहां पे आप देखिए, this is the definition of voltage regulation. This is no load minus full load. Okay, no load minus full load. Vp by alpha is no load. Vp by alpha is actually this is Vp by alpha. This is no load and Vs is on full load. अब यहाँ पे देखिए, the length of the vector Vp by alpha is greater than the length of the vector Vs. So what does it mean? The power factor will be, the voltage regulation will be positive. So in case of lagging power factor, the voltage regulation will be positive. क्या होगा? Positive होगा. क्यों? क्योंकि the length of this vector is much more greater than as compared to this. So the difference will be positive. Now what will happen? In case of unity power factor, this will also be positive. The voltage regulation will be positive because the Vp, the length of the Vp by alpha vector is greater than the length of this vector Vs. So in case of unity power factor, the voltage regulation will be positive. Now let's come toward this case. This is a very interesting case. Here you can see that the length of this Vp by alpha is less than the length of Vs. So in case of capacity or load, the voltage regulation will be negative. Okay. So I think this is enough for today. Inshallah, I'll see you in the next class. आप जो है ये यहाँ तक सारे जो basic concepts है इसको आप clear कर लें. Because you will have a viva electrical machine late, so I will ask all these concepts. Okay. So inshallah मिलेंगे अगले क्लास में. ओके, अल्लाह हाफिज़.